ठीक है जी। तो यही ग्रीन एनर्जी और यही ग्रीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, ग्रीन ईवी जिसको बोल सकते, तो फ्यूचर यही है। तो अभी इसी वीडियो में, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इसी वीडियो में मैं आपको एक अपने कस्टमर हैं जो कि जिन्होंने ओला तकरीबन 30,000 प्लस चला दिया है, इन्हीं का पूरा वीडियो, इन्हीं का पूरा रिव्यू, पहला रिव्यू जो कि मेरा इसी चैनल पे है, जिसमें मैं कस्टमर की पूरी आपको हिस्ट्री बताऊंगा, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ, अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा है स्कूटर को चलाने का, ये स्कूटर अच्छा है या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेंगे। तो स्वागत है अंग्रेज़ जी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इसी पूरी वीडियो में। तो आइए इनसे लेते हैं पूरा इसी स्कूटर का रिव्यू जो कि चल गया 31,000। सबसे पहले मैं आपको ऑडोमीटर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 3276 अप्रॉक्सीमेटली 33,000 ये स्कूटर हो गया है। और अभी हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये स्कूटर सही है। ये है जनरेशन 1 जो कि 2022 या 23 में लिया था। तो सबसे पहले अंग्रेज़ जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, अंग्रेज़ जी हैं, वर्किंग है IT कंपनी में और यही मेरे को मिले थे। तो मैंने इनसे पूछा कि कितना आपका स्कूटर चल गया है, तो वही 33,000 और डेली इनका आना जाना, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये स्कूटर अच्छा है कि नहीं है। तो अंग्रेज़ जी सबसे पहले आप हो किधर गए? मैं बेसिकली डेराबस्सी से हूँ। डेराबस्सी से, ठीक है। और आपका मतलब क्या पर्पस था एक EV लेने का? जस्ट जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रहा है और मेरी डेली की रनिंग है 65 से 70 किलोमीटर तक की है, ठीक है। उस हिसाब से देखते हुए मैंने ये EV लिया। ठीक है। तो सबसे पहले इनका डिसीजन ये है कि इनकी डेली रनिंग, आना जाना, 35 किलोमीटर आना, ऑफिस डेली रूटीन है। मतलब आप तो ऑफिस में कितने दिन आते हो टोटल? 22 डेज। अच्छा, मतलब 22 सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है जैसे अपना है। ठीक है, तो यहीं वर्किंग है आप, है ना? यहीं पर। ठीक है। इससे पहले कौन सा आपके पास व्हीकल था? मेरे पास पल्सर भी था, सबसे पहले पल्सर था, उसके बाद एक्टिवा भी रखा, फिर एंड में ये लिया। ठीक है। तो मतलब क्या, किसको देख के आपको मन बदला कि मैं यही स्कूटर लूँ? कैसे सोच आई कि एक EV में आप स्विच करें पेट्रोल से? हर बार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 97, 98, अभी पता नहीं कितना हो गया होगा, मैंने तो देखा भी नहीं अब तक कितना है। ठीक है। तो डेली की रनिंग, सबसे पहले मेरी डेली की रनिंग थी 65 to 70 किलोमीटर पर डे में चलता हूँ, पर डे। ठीक है, पर डे यानी कि 75 किलोमीटर तो हो जाता है सिंगल चार्ज में आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कितनी रेंज अभी तक मिल रही है आपकी? इसकी रेंज जितनी कंपनी ने बताई है 120-130 निकल जाती है नॉर्मल पे। सिंगल आप आते हो तो 120, और मतलब नॉर्मल चलाते हो, ऐसा नहीं इको यूज़ नहीं? नहीं, नॉर्मल पे। ठीक है। मतलब अभी तक आप ये मान के चलो कि इस प्रोडक्ट से कितना हैप्पी हो? अगर आप 5 में से आप नंबर देना चाहते हो? 4 स्टार। 4 स्टार। और 1% क्यों आपको गलत लगता है कि नहीं ये स्कूटर अभी मेरे लिए उतना 5 स्टार रेटिंग वाला है? नहीं, प्रोडक्ट इज़ गुड बट सर्विस इज़ नॉट गुड। हाँ, सर्विस का देखो, इवन मैंने भी आपको पुरानी वीडियो में भी मैंने दिखाया है, सर्विस का है इसमें। और यही एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि इवन मेरे को ना बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपको पता है, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु रीच इन फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली और इवन इन द लास्ट में लेज इन इंडिया। देखिए एक और ओला जाता हुआ। तो फ्यूचर है, लेकिन सर्विस का इसका है कोई, आज तक आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हो सर्विस का? कभी गए हो सर्विस स्टेशन? नहीं, मुझे इतने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ठीक है, गाड़ी अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी अभी आपको। ठीक है। और अभी इसमें क्या चेंजेस आपने करवाए हैं? टायर, कोई डिस्क पैड, कुछ ऐसी चीज़ें? सिर्फ डिस्क पैड करवाया था मैंने। और वो कितने हज़ार किलोमीटर पे? मैंने करवाया था 27,000 पे। 27,000 पिछले वाला। हाँ, तो मतलब काफ़ी चला दिया। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा स्कूटर वो है। और जो लोग पूछते हैं ना कि आपका स्कूटर कैसा चल रहा है, ये देख लीजिए कंडीशन, वही आज नया का नया स्कूटर और वही कंडीशन है, वही रेंज मिल रही है मेरे को। तो ये मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसलिए मेरा और इनका स्कूटर अप्रॉक्सीमेटली, हम दोनों का स्कूटर सेम है। मेरा स्कूटर के डिस्क पैड फर्स्ट 8,000 पे चेंज होता है, 22,000 पे मेरा टायर। इनका अभी तक टायर चेंज तो नहीं हुआ? नहीं, टायर कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन टायर की कंडीशन बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली अभी ये 50% ख़त्म हो गया है, 50। और पिछले वाला भी अप्रॉक्सीमेटली इनका 60 या 70 के आसपास ख़त्म हो गया है। बट मैं सलूट करता हूँ इनको कि इन्होंने 27,000 पे इनके डिस्क पैड ख़त्म हुए हैं। तो इनका चलाने का तरीका बहुत अच्छा है। मे बी आप हाईवे में ज़्यादा चलते होंगे या फिर लोकल? नहीं, मिक्स है आपका। हाँ, तो 50% हाईवे, 50% मतलब ज़्यादा ब्रेक नहीं आप यूज़ करते? तो ब्रेक क्या लगाते नहीं है? रीज़न से ही मैं करता हूँ। हाँ, तो देखो जो भी EV मतलब इन स्कूटर का जो भी चलाए ना, तो आपका ये थ्रॉटल उल्टा अगर आप प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली स्कूटर आपका रुकता है और उसी से ही चार्ज होता है। ठीक है। कभी पिलियन 2 लोगों के साथ आपको पावर में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको कि अगर मैं पिलियन के साथ जाता हूँ
तो बैटरी 5% एक्स्ट्रा एज्यूम होती है। एज्यूम होती, मान लो अगर आपकी 70 लग रही है तो 75 है ना, ओवरऑल बता रहे हो आप। बिल्कुल। ठीक है ठीक। और सर्विस सेंटर जब आप डिस्क पैड चेंज करवाने गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब शेड्यूल लगा कुछ की इम्प्रूव होना चाहिए या ठीक है? नहीं, डिस्क पैड तो उन्होंने कर दिया है, ठीक है, बट जो डिस्क पैड हैं वो बहुत महंगे लगे मेरे को। वही चीज़ जो ये 800 रुपये कुछ की इन्होंने डाले हैं पिछले सिर्फ, यानी अगर पेयर डलवाता मैं 1600 समथिंग का लेबर लगा के पता नहीं कितने बनाने थे उन्होंने, 1600-1700 बना लेने थे। और वही चीज़ डिस्क पैड में अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन परचेज करता हूँ, वही 250 का पेयर। आई गेस बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ना, कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं जो कि बाहर से परचेज कर रहे हैं ना। ठीक है, मतलब पार्ट्स ही बहुत महंगे हैं और मतलब टाइम तो नहीं ज़्यादा लगा, जैसे लोग बोलते हैं डिस्क पैड के लिए महीना 10 दिन लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे पास एक कस्टमर ऐसे, उनकी बैटरी में भी प्रॉब्लम आई थी, तो 18,000 स्कूटर चला था, तो बैटरी महीने बाद आई, तो कंपनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दी। तो ऐसी कोई रेंज में बैटरी में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे में देखो हो सकता है, ऐसा होता, हजारों प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक आध आपका खराब है। लेकिन एक और मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी हाँ जी। जैसे आपने 100% चार्ज कर रखी है जी जी, 100 से 90, ये जो मैं हर रोज़ मैं नोटिस करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। 100 से 99 पर आने के लिए ये 300-400 मीटर में ही 99 पे आ जाएगी। अच्छा, आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ 100 to 99 1% के लिए, बाकी उसके बाद नॉर्मल है। ठीक है, ये इनका एक्सपीरियंस। देखो हर स्कूटर का अलग अलग थॉट हो सकता है, हर उसका। और अपनी स्कूटर कितना पुराना है आपका? अभी जो डिलीवरी हुई थी मेरे को ये अगस्त में हुई थी, तो अभी 2 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 2 साल हो गए। ठीक है, तो स्कूटर की कंडीशन आप देख लीजिए, मतलब हल्के वल्के स्क्रैचेस हैं। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी से आपको क्या लगता है कि बिल्ड क्वालिटी ठीक है, इंप्रूव होनी चाहिए? इंप्रूव होनी चाहिए, है ना, बिल्ड क्वालिटी। कभी ऐसा हुआ कि आपका, सॉरी टू से, बट कभी एक्सीडेंट आपका थोड़ा बहुत गिरे हो स्कूटर से? नहीं। ठीक है, बट मतलब देखो एक्सपीरियंस है तो पूछना चाहिए, है ना। तो बिल्ड क्वालिटी आपको, और ये हमारा जनरेशन 1 है तो काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हो गई हैं, जैसे थंबनेल है ना, पीछे का बैक पिलियन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया, काफ़ी चीज़ें आपके वीडियो ने देख लिया होगा ना। तो परफॉर्मेंस में आपको क्या लगता है कि आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो उसको? 10 में से 8। 2% आपको परफॉर्मेंस में क्या लगता है इसमें कि? और मेरे को इको में और जो जनरेशन 2 देखें, हाँ नॉर्मल में मैंने चलाया है, थोड़ा लैग है इसमें। ठीक है, लैग है, हाँ, मतलब वही थोड़ी सी, हाँ, परफॉर्मेंस अब थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, जैसे 2, 3, 4 जैसे जैसे आता रहेगा बढ़ता जाएगा। और जैसे आपने स्कूटर परचेज करा था उस टाइम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? जल्दी डिलीवर हो गया था? अरे बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब आपको, मैंने जून में ये बुक करवाया था, ठीक है, जुलाई भी ऐसा गया, अगस्त में डिलीवरी मिली, वो भी किसी को रेफर करके मैंने कहा कि ये मेरे को दिक्कत आ रही है, उसने आगे सेंटर हेड को फ़ोन घुमाया तो मेरे को अगस्त में डिलीवरी मिली। मतलब वो भी खुद से 2 दिन में मिल गई। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद क्या इशू क्या था, सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई फॉर्म होता होगा, हाँ ठीक है, 15-16 रुपए का, पता नहीं 60 रुपए का कितना था, आई डोंट नो। ठीक है, तो वो फॉर्म नहीं फिल किया था, कुछ इशू था। वो फॉर्म मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, आज करेंगे कल करेंगे, वही सर्विस इशू। ठीक है, इशू तो है इनमें। फिर ये जब मैंने किसी को अप्रोच की कि ऐसे करके ये दिक्कत है, तो उन्होंने आगे फ़ोन घुमाया, उनके नॉन थे आगे से आगे, तो दूसरे दिन मेरे को डिलीवरी मिल गई। मतलब आपको इस पे एफर्ट्स करने पड़े। अगर वो बंदा मेरे को ना मिलता, वो आगे फ़ोन ना घुमाता, मैं कहता हूँ 4 महीने डिलीवरी ना मिलती थी। और रही बात, देखो ये स्कूटर है, ईवी है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी मेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है चार्ज करने के लिए। तो कैसे चार्ज करते हो आप घर में? घर में अपना नॉर्मल चार्ज से करता हूँ। कभी दिक्कत आई चार्जिंग में? कोई दिक्कत नहीं आई। कभी ऐसा लगा कि नहीं हमें पेट्रोल पंप जाना है, या पेट्रोल पंप देखते हुए आपको लगा कि नहीं यार भीड़ भाड़ में? इसमें ऐसा है कि मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ऑफिस से आया, मैं ऑफिस से लगा दी, ठीक है, लाइट आए जाए मैंने लगा के छोड़ दी, सारी रात में हो जाती है। हाँ, ऑटो कट है, ऑटो कट है, मतलब उसमें आपको बढ़िया कोई फील तो नहीं होता, टेंशन है ना। और कवर्ड पार्किंग में रखते हुए कैसे ओपन में? देखो घर में तो ओपन ही है, और चार्ज करते हुए बारिश होती फिर? कोई दिक्कत नहीं है बारिश में। कभी ऐसा तो चार्जर ऐसा है कि अंडर रूफ पड़ा है। अच्छा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी वो गन है, वो लगा देता हूँ, उसमें पानी जाता नहीं है। एक बार तो मेरा चार्जर वैसे ही किसी ने, बच्चों ने सीढ़ियों पे रख दिया, ऊपर से बारिश आई, हल्की फुल्की थी। अच्छा। तब भी मैं डर गया, मैंने कहा यार चार्जर खराब ना हो जाए, तो हुआ नहीं खला, क्योंकि 15,000 का चार्जर है। 15,000 का चार्जर महंगे, देखो पार्ट्स बहुत महंगे हैं। ऐसा इसमें कौन सा फीचर आपको सही लगता है कि भाई ये स्कूटर मेरे को बहुत ज़बरदस्त है? हाइपर मोड है ना, उसमें पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, और आपने इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, कितना खर्चा आया आपका?
मेरे को ये अप्रोक्स 1.5 लाख की पड़ी है। तो महंगा लगा स्कूटर? अब शुरू में तो लगा, किसी ने कहा यार ये क्या ले लिया तूने खिलौना सा। अब मेरे को पता चल रहा है कि 32,000 चलने के बाद ऑलमोस्ट 76,000 की सेविंग कर चुका हूं। जो कि फोन में भी दिखाता है ना? फोन में भी दिखाता है। मैं ऐप खोल के मतलब 2.5 रुपए पर किलोमीटर के ऑन एन एवरेज 2.3 हाँ 2.3 के अकॉर्डिंग 76,000 समथिंग की इसमें सेविंग हो चुकी है। अगर इसके मैं एक्टिवा लेता, सपोज करो हाँ जी, मैं एक्टिवा लेता, ठीक, एक्टिवा में मान लो उस टाइम लाख रुपए का आ जाता। हाँ 2023 में अप्रॉक्स मान लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, लाख रुपए का लेता, आज मैं 32,000 चलाता, 2 रुपए के हिसाब से उसकी लगा लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब कॉस्ट बढ़ाता है। 64,000 का वैसे ही तेल लग जाता मेरा। ठीक 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 है, हाँ। उसके बाद 30,000 पे 32,000 पे मैं कितनी बार मैं सर्विस करवा, 2,000 रुपये मेरे ख्याल से, यानी कि 15 सर्विस तो आपकी अप्रोक्सीमेट, और 500-600 एक सर्विस की कॉस्ट आ जाती है। 500 रुपये मान के चलो, मतलब 7-8 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये तो सर्विस का आ जाता, और 70,000 60,000 का तेल लगा लो। और इसकी कोई सर्विस मैंडेटरी है? कोई मैंडेटरी नहीं, अभी तक मैंने कोई सर्विस ही नहीं कराई। मेरे को आज तो कोई इशू नहीं, सिर्फ एक इशू आया था, इसकी ऐप नहीं वर्क कर रही थी एक बार। अच्छा, डिक्की लॉक हो गई थी, ऐसे खुल नहीं रही थी, यहाँ से ओपन दिखा रहा था। ठीक है, फिर वो कैसे तो आपने? उसके लिए मैं सर्विस सेंटर गया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि चार्जेस लगेंगे, मैंने कहा कर दे भाई। अच्छा तो ठीक है, सारा सामान बीच में पड़ा, तो उन्होंने कर के मेरी ऐप भी अपडेट की। उस टाइम उन्होंने 115 रुपये लिए थे। अच्छा, कुछ मतलब सिस्टम हाँ, या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। मैंने मेल पे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे करके मेरे को दिक्कत आ रही है, ऐसे सॉल्व करो। ठीक है ठीक है, तो मेल कहाँ कोई रिस्पॉन्स देता है। ओला की सर्विस तो हाँ सर्विस में है, सर्विस में तो बहुत इम्प्रूव चाहिए। अगर आप किसी इशू के लिए कॉल मेल भी करेंगे ना कि हाँ ये इशू है, बस हो जाएगा, ये रेफरेंस नंबर है, हो जाएगा। बाद में उसका रिव्यू लोगे कि ये मैंने भेजा था रेफरेंस नंबर, इसका क्या बना, कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, मतलब वो है, वो सब जगह ही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखो यही एक्सपीरियंस है जो बाकी कस्टमर को इन्हांस करेगा उनकी लेने के लिए स्कूटर। तो इसके अलावा अभी आपके घर में कौन सी गाड़ी है या कौन सा स्कूटर है जो आप यूज़ करते हो? मेरे पास पल्सर थी। हाँ जी, तो मैंने दे दी किसी को। अच्छा, इसके बाद भेज दी। एक्टिवा ऐसा है कि कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, जैसे ऑफिस से लेट हो गया। हाँ मेरा अप्रॉक्स 32-33 किलोमीटर एक साइड पड़ता है, एक साइड 33 किलोमीटर। हाँ जी हाँ जी, मान के चलो, मान के। अब मैं खींच लिया, मैंने 3-4 महीने रहा मेरे पास एक्टिवा। हाँ, पिताजी का था, वो चला नहीं रहे थे। हाँ जी, एक्टिवा चलाया, मैंने खींच के चलाया, वो 2 महीने में उसका 3 महीने में उसका 2 बार इंजन हो गया सील। तो इस वजह से मेरे को ये लेनी पड़ी। अच्छा ठीक है। और घर में गाड़ी भी है? घर में गाड़ी भी है। गाड़ी मेरे को इससे पहले ली थी, 3-4 साल हो गए। अब मेरे को गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, छोटे मोटे काम में इसी में, लोकल जो भी है इसी पे ही मैं ड्राइव करता हूँ। ड्राइव करते हो? और आज तक गाड़ी मेरे पास है, 25,000 किलोमीटर नहीं चली मेरे पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रास्ते में मिलता होगा कि भाई ये स्कूटर कैसा है, तो आप उनको रिकमेंडेड करोगे कि ईवी में जाना, ये नहीं कि ओला एथर हो गया, बजाज हो गया, जाना चाहिए, है ना। लेकिन इसका फ़ायदा तब है अगर आप लॉन्ग रेंज का ले रहे हो। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, मतलब मिनिमम कितनी रेंज होनी चाहिए? मिनिमम आपकी रनिंग अप टू मिनिमम 50 किलोमीटर, तभी बेनिफिट है ना। तब बेनिफिट, बिल्कुल सही बात कही यार आपने, ये मिनिमम है। ठीक है, और रेंज मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपके स्कूटर के हिसाब से? मतलब आपके किसी भी स्कूटर कोई भी ईवी लेना हो, मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए स्कूटर की? मिनिमम 100 तो होनी चाहिए। 100 होनी चाहिए ना? 100 होनी चाहिए। अगर बंदा 50 किलोमीटर का सफ़र भी करता है, एटलीस्ट 50% तो बची रहे। ठीक है। अब मैं कई बार इसको इको मोड पे भी लेकर आया। हाँ जी, ये सिर्फ 20% बैटरी खाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। 20%। अभी इस स्कूटर में अगर आपको ओला कंपनी को कुछ एडवाइस देनी हो कि क्या चीज़ इसमें और इम्प्रूव हो सकती है? बस सर्विस बढ़िया कर लो अपनी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अंग्रेज जी भी देखो, मैंने यही कहा, अंग्रेज जी भी इस सर्विस से इवन देखो परेशान है। डर सबको लगता है, मान लो यहाँ स्कूटर खड़ा हो गया आपका, ये बोलते हैं कि हमको ईमेल करें। इवन देखो ये एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं, सब कस्टमर ने यही फेस करा है। सर्विस एक इम्प्रूव हो जाए ना, तो ये इस प्रोडक्ट से बेटर कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओला लीजिए आप, एथर हो गया, बजाज चेतक जो कि इस टाइम नंबर 1 सेल पे चला हुआ है, आपका टीवीएस iQ हो गया, ये 4 स्कूटर ऐसे हैं जो मार्केट के नंबर 1 प्लेयर हैं। तो यही था रिव्यू। अंग्रेज जी ने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई। कोई और ऐसी चीज़ जो आप अपना एक्सपीरियंस इस स्कूटर में बताना चाहो कि ये स्कूटर ऐसा है, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि हम कस्टमर को बताना चाहें? नहीं, इसकी मेरे को पर्सनली डिक्की बड़ी अच्छी लगी है। डिक्की आप दिखा दोगे एक बारी? बिल्कुल, है ना जी।
ये ओपन करा और देख लो, आई गेस इनका रेन कोट, मेडिसिन वगैरह, बहुत स्पेस है। मतलब अगर आप ये हेलमेट भी इसमें रखोगे, अपना ऑफिस का लैपटॉप वगैरह। मैं इसमें 2 हेलमेट सॉरी हेलमेट तो 2 आते ही हैं, लैपटॉप भी 2 आ जाते हैं। अभी मेरे पास क्या होता है, एक लैपटॉप होता है, एक मेरा लंच टिफिन होता है, ठीक और है। एक ये रेन कोट। मतलब आपको जैसे टांगना नहीं पड़ता बाइक पे, है ना। बाकी स्कूटी में तो मुझे लगता नहीं इतना स्पेस, पर अभी ईवी में बहुत बूट स्पेस भी बहुत, हर चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। कभी इसके आपको पासवर्ड खोलने में दिक्कत आ रही, कभी हैंग हुआ ऐसा कभी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। कभी स्क्रीन अच्छी चल रही, कोई नॉइस प्रॉब्लम कहीं? अगर कोई ऐसी, इसको ये है कि 15-20 दिन में एक बार इसको रिबूट करो। रिबूट करो, है ना। रिबूट मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। मतलब ये हाँ, ये स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, हैंग मतलब हैंग हो हैंग जाता भाई है। सेम प्रॉब्लम मेरे हैं। तो ये स्कूटर जो चल गया है 31,000 समथिंग, यही स्कूटर जो चल गया है 33,000 समथिंग। और यही है रिव्यू जो कि अंग्रेज जी का है, वर्किंग एक IT कंपनी में। इन्होंने ये स्कूटर 2 साल में इतना चला दिया है, बहुत ही खुश हैं स्कूटर से। बट वही सर्विस जो कि ओला को देखनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून। और यही ग्रीन एनर्जी, इसी को ग्रीन रखना है हमने, तभी है फ्यूचर EV, और फ्यूचर भी यही है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टे ट्यून, बने रहिए अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।